वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम हरमीत सिंह है और इस वीडियो के अंदर हम द्वित अक्षर वाले शब्द लिखना सीखेंगे। द्वित अक्षर को पंजाबी में दुत अक्षर बोलते हैं। दुत अक्षर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं और ये पैरों में लिखा जाता है, इसलिए इसको हम पैरी अक्षर भी बोलते हैं। ये केवल तीन ही है, र रा ह हा वव्वा। हिंदी के अंदर तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन पंजाबी में ये केवल तीन ही होते हैं। चलिए पैरी रर्रा का हम प्रयोग करना सीखते हैं। पैरी रर्रा को हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये पैरी रर्रा है और इसको हम जैसे हमने लिखना है ग्रंथ, तो सबसे पहले गग्गा लिखेंगे, उसके पैर में ये पैरी रर्रा बनाएंगे और ऊपर टिप्पी और फिर थत्था। टिप्पी का प्रयोग करना आपने पिछले लेसन में सीखा है। आपको अगर टिप्पी का प्रयोग सीखना है तो आप वहाँ पर जाकर के सीख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से ग्रंथ लिखेंगे। आपने प्रकाश लिखना है तो पप्पा लिखेंगे, पप्पा में पैरी रर्रा लगाएंगे, ये हो गया प्र। फिर कक्का कन्ना का और शशा प्रकाश हो गया। अमृत लिखना है, हिंदी के अंदर आपने री लगा रखा है, पैर में जो हमने हिंदी में री लगाया है उसके लिए भी हम पैरी रर्रा का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि हम हिंदी के अंदर ये जो र की आवाज़ का जो चिन्ह है और हिंदी में जो पैर में री लगाते हैं, इन दोनों के लिए हम पंजाबी वाले इस पैरी रर्रा का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले एड़ा बनाएंगे, फिर हम टिप्पी लगाएंगे और मम्मे को सिहारी मी और फिर पैरी रर्रा और तत्ता, ये हो गया अमृत। अप्रैल के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले एड़ा लिखेंगे, फिर पप्पा, पप्पे को पैरी रर्रा और पप्पे को दुलाइयाँ और लल्ला, तो ये हो गया अप्रैल। श्रीमान लिखना है, सस्सा, सस्से को पैरी रर्रा, फिर सस्से को बिहारी, ये हो गया श्री। फिर मम्मा कन्ना माँ नन्ना, ये हो गया श्रीमान। हिंदी के अंदर हम श्रीमान लिखते हैं, लेकिन पंजाबी में हम शशा नहीं लिखते, हम श्रीमान ज़्यादातर लिखते हैं। प्रापत लिखना है, पप्पा लिखेंगे, पप्पे को पैरी रर्रा, कन्ना प्रा, फिर पप्पा और तत्ता, ये हो गया प्रापत। पैरी हाहा का हम प्रयोग करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे चूल्हा। पैरी हाहा का जो चिन्ह है वो उसी प्रकार से रहेगा। ये इसका जो चिन्ह है ये चेंज नहीं होगा। जो पैरी हाहा है ये इस प्रकार से रहेगा। पैरी रर्रा के अंदर तो आपने देखा था कि उसका चिन्ह थोड़ा चेंज हो गया था रर्रा का, लेकिन हाहा का वही रहेगा। हमने लिखना है चूल्हा। चूल्हे के अंदर हम लिखेंगे तो सबसे पहले चचे को औंकड़ चू, फिर अद्धक और फिर लल्ला, लल्ले को पैरी हाहा और कन्ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कन्ना है वो लल्ला के साथ लगा हुआ है। देखने में तो ये लल्ला के साथ लगा है, लेकिन इसका जो उच्चारण है ये पैर में जो ह लिखा है इसके साथ इसका उच्चारण होगा। तो जो ये लल्ला है ये आधा शब्द है, लेकिन पंजाबी में हम आधा शब्द लल्ला को हम नहीं लिखते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे चूल्हा। क्योंकि दो बारी आवाज़ आ रही है तो ये हमने अधक इसलिए लगाया है, तो चूल्हा हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगला हमने जो शब्द लिखना है हमने वो लिखना है जैसे जिन्हा, तो जजे को सिहारी लगाएंगे जी, फिर नन्हे को पैरी हाहा और कन्ना बिंदी लगाएंगे, तो ये हो गया जिन्हा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदी का प्रयोग है, तो यहाँ पर हम आवाज़ जो है हमारी नाक से आएगी जिन्हा। आपने लिखना है पढ़। पप्पा लिखेंगे डाड़ा पैरी हाहा, तो ये हो गया पढ़। हिंदी के अंदर आप पढ़ लिख रहे हैं तो इसके अंदर हा की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम ड़ के साथ हा लगाएंगे, डाड़ा के साथ हा लगाएंगे, तो ये हो गया पढ़। इसी प्रकार से आपने फढ़ लिखना है तो फफा, फिर डाड़ा, डाड़े को पैरी हाहा, फढ़। अगला लिखना आपने थड़ा। थत्था लिखेंगे, डाड़ा, पैरी हाहा और कन्ना, ये हो गया थड़ा। अगर आप हिंदी में पंजाबी की तरह लिखना चाहेंगे तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आप थ लिखेंगे, फिर आधा ड़ा लिखेंगे और फिर हा लिखेंगे, तो ये हो गया थड़ा। लेकिन हम शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखेंगे थड़ा, थड़ा। और पंजाबी में हम इस प्रकार से लिखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं
थ डड़ा, रड़े को पैरी हा और फिर कन्ना, ये हो गया थड़ा। अगला जो हमारा शब्द है वो लिखेंगे आल्हना। सबसे पहले हम एड़ा बनाएंगे, एड़े को कन्ना आ, फिर लल्ले को पैरी हा, फिर अड़ाना और कन्ना आल्हना। इसी प्रकार हम पैरी वव्वा का प्रयोग करना भी सीखेंगे। इसकी जो बनावट है वो भी वही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ये पैरी वव्वा की तरह ही रहेगा। आगे इसका प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे लिखना है आपने स्वर, तो सस्से को पैरी वव्वा और फिर ररा। दिखने में तो ये पैर में लिखा हुआ है सस्से के, लेकिन स आपको पूरा नज़र आ रहा है और वव्वा आधा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो स है आप हिंदी में देखें कि आधा सा है, तो ये आधा सा ही होगा, लेकिन हम पूरा लिखते हैं और पैर में वव्वा लगा देते हैं। तो स्वर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सस्सा पैरी वव्वा और फिर रर्रा स्वर। त्व प्रसाद लिखना है, तत्ता तत्ते को पैरी वव्वा त्व और फिर प्रसाद, पप्पा पप्पे को पैरी रर्रा, सस्सा कन्ना सा और दद्दे को सिहारी प्रसाद। दद्दे को आप यहाँ पर सिहारी देख रहे हैं, लेकिन इसका हम उच्चारण नहीं करते हैं पंजाबी के अंदर, तो प्रसाद ही इसको बोलते हैं। तो हम अगला जो हमारा शब्द है स्वीकार। स्वीकार हम कैसे लिखेंगे, सस्से को पैरी वव्वा और फिर बिहारी, कक्के को कन्ना रारा स्वीकार। यहाँ पर भी जो बिहारी मात्रा है वो सस्से को लगी है, लेकिन इसका उच्चारण वव्वा के साथ होगा। तो हम आगे अपना अगला शब्द देखते हैं, स्वामी। ये भी इसी प्रकार से है, सस्से को पैरी वव्वा, कन्ना मम्मा और बिहारी, ये हो गया स्वामी। चलिए कुछ और शब्द भी हम देखते हैं। हिंदी के अंदर आप देखेंगे कि कर्म लिखा हुआ है। हमने अभी जो सीखा है पैर में र और री का प्रयोग करना, पैरी रर्रा से सीखा था। दोनों के लिए ही हम इसका पैरी रर्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब ऊपर जो हम री, ये जो र लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम पूरे रा का प्रयोग करेंगे। जो पूरा रर्रा है उसका ही हम इसके अंदर प्रयोग करेंगे। आप देखिए कि करम लिखा हुआ है, करम, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो ये रा, जो रा का जो चिन्ह लगा हुआ है ये माँ के ऊपर लगा हुआ है, माँ के ऊपर लगा है, लेकिन इसका उच्चारण जो है ये माँ से पहले होता है, कर्म। तो यहाँ पर पूरी आवाज़ आ रही है, इसलिए हम मम्मा से पहले हम पूरा रर्रा लगाएंगे, तो ये हो गया कर्म। इसी प्रकार हम और जो हमारे चिन्ह हैं और जो हमारे शब्द हैं हम वो देखते हैं। जैसे आपने लिखना है धर्म, तो धर्म के अंदर भी इसी प्रकार से है, तो हम धर्म के अंदर भी हम पूरा रर्रा ही लगाएंगे, धर्म। फिर हर्ष लिखना है, हर्ष के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर श को ऊपर रा लगा हुआ है, और इसकी इसीलिए हम जो है पंजाबी के अंदर हम पूरा रा लिखेंगे, रर्रा लिखेंगे, तो ये हो गया हर्ख। अब यहाँ पर श लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे खा लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम शाह को पंजाबी में खा करके ही लिखते हैं, जैसे हर्ख। स्वर्ग, स्वर्ग के अंदर आप देखिए कि सस्से को पैरी वव्वा हमने यहाँ पे लगा रखा है, और फिर जो गा से पहले हिंदी के अंदर आप देखेंगे कि रा की आवाज़ आ रही है, इसलिए गग्गे से पहले हम ये रर्रा लगाएंगे, स्वर्ग। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं वर्षा। ये आपने अभी अपने हर्ष के अंदर आपने देखा कि शाह की जगह हमने ख लिखा है, इसी प्रकार वर्षा के अंदर भी हम वर्खा लिख देंगे, तो वव्वा रर्रा खा कन्ना, तो ये हो गया वर्खा, वर्षा। तो इस प्रकार आप जो पैरी रर्रा, हा और वव्वा का प्रयोग करना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी और के भी काम आ सकती है
तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।